अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस, कौन सा अलायंस? सब्सिडेरी अलायंस। किसके बीच हुआ? इंडियन रूलर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। अब ये अलायंस क्या कहता है? द इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स, कि जो इंडिया के राजा हैं वो अपनी आर्म फोर्स अपनी नहीं रख सकते, यानी अपने ही राज्य में उनके अपनी फोर्स नहीं होगी। एंड एक्सेप्ट ब्रिटिश फोर्स इन देयर टेरिटरी, और अपने राज्य में उनको किसको स्वीकार करना होगा? ब्रिटिश आर्मी को। दे ऑल्सो हैड टू पे फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, अपने खर्चे पर उनको, ब्रिटिश के सोल्जर्स हैं लेकिन राजा को खुद उनकी मेंटेनेंस के लिए खर्च देना पड़ेगा। इफ़ दे फेल्ड टू मेक द पेमेंट, यदि वो उन सोल्जर्स को पेमेंट देने में फेल हो जाते हैं, अ पोर्शन ऑफ देयर टेरिटरी वुड बी टेकन अवे, तो उनसे उनके राज्य का एक कोई भी हिस्सा ले लिया जाएगा, एक पोर्शन ले लिया जाएगा। क्या करने के लिए? आर्मी को मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, रख रखाव के लिए। इन वेटवेरिया द ब्रिटिश वुड प्रोटेक्ट द इंडियन स्टेट अगेंस्ट एनी अटैक, यदि कोई इमरजेंसी हो जाती है या ब्रिटिश कोई जो फॉरेन, जो नेबर कंट्री, नेबर राजा किसी इंडियन स्टेट पर अटैक कर देता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी भी किसने ले ली? कि कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। द अलायंस वॉज फ्रेम्ड बाय, ये जो अलायंस, ये जो संधि, ये ट्रीटी, ये समझौता फ्रेम किया गया, बनाया गया, वो किसने? लॉर्ड रिचर्ड वेस्ले। तो ये उस टाइम के गवर्नर जनरल थे। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्रॉम 1798 1805 के तक ये इंडिया के गवर्नर जनरल रहे। कौन? लॉर्ड रिचर्ड वेस्ले। द नवाब ऑफ अवध, अवध का नवाब है, और हैदराबाद का, वर फोर्स टू सेडे टेरिटरीज ऑन दिस ग्राउंड, उन्होंने सबसे पहले इस जो ये समझौता हुआ, जो ये अलायंस हुआ, इसको एक्सेप्ट किया। द टाइगर ऑफ मैसूर, यहाँ पर हम बात करेंगे मैसूर की। मैसूर कर्नाटका के पास है, मालाबार कोस्ट पर लोकेटेड है। इसके सबसे जो पावरफुल राजा रहे हैं वो एक तो टीपू सुल्तान आप देख रहे हो, और इनके फादर थे हैदर अली। तो ये दो महान राजा रहे हैं। मैसूर हैड बिकम पावरफुल अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक हैदर अली। हैदर अली टीपू सुल्तान के फादर थे, ये एक पावरफुल राजा थे। लीडर अध्यक्षता की, यानी कि पावरफुल लीडरशिप क्या होता है? नेतृत्व करना। एंड हिज सन, और उसके बेटे ने कब से कब तक राज किया? 1782 से 1799 तक। मैसूर कंट्रोल द ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट, मैसूर किसको कंट्रोल करता था? जो वेस्ट डायरेक्शन में मालाबार कोस्ट है, उसकी जो पोर्ट बंदरगाह है, वहाँ से जितना भी बिजनेस होता था वो किसके अंडर कंट्रोल होता था? मैसूर के जो राजा थे हैदर अली, और बाद में उनके बेटे टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान डिसकंटिन्यूड द एक्सपोर्ट ऑफ पेपर, टीपू सुल्तान ने डिसकंटिन्यूड कर दिया, बंद कर दिया, द एक्सपोर्ट, आयात निर्यात, यानी बाहर भेजना, ऑफ पेपर, काली मिर्च का, कार्डामम, इलायची, सैंडलवुड, चंदन, इन 1785। कब? 1785 में। थ्रू द पोर्ट ऑफ हिज किंगडम, जो उसके किंगडम की, जो उसके साम्राज्य की बंदरगाह से, वहाँ से इन चीज़ों का क्या कर दिया? निर्यात करवाना बंद कर दिया, यानी कि आप देश से बाहर इन चीज़ों को, जो आपका मालाबार कोस्ट है उस पोर्ट से इसको नहीं भेज सकते। ही ऑल्सो स्टॉप द मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी, उनके जो मर्चेंट थे, व्यापारी थे, उनको भी उसने स्टॉप कर दिया, पाबंदी लगा दी कि किसके साथ व्यापार नहीं करेंगे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। इंस्टेड, इसकी बजाय, ही मेंटेन्ड क्लोज रिलेशन विद द फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, आपको पता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी हमारे यहाँ, उसने क्या किया? ब्रिटिश की बजाय, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, क्योंकि ये काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बजाय इन्होंने किसके साथ अच्छे रिलेशन बनाए? फ्रेंच कंपनी के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन किए। एंड विद देयर हेल्प ही मॉडर्नाइज देयर आर्मी, और फ्रेंच कंपनी की हेल्प से इसने अपनी आर्मी को आधुनिक तरीके से बनाया, यानी मॉडर्नाइज किया। आधुनिक जो वेपन्स वगैरह हैं वो यूज़ करने, इनसे इन्होंने जो वेपन्स हैं वो
क्या कर लिए, खरीद लिए या इनकी हेल्प से अपनी आर्मी को इम्प्रूव किया। द ब्रिटिश वर एंग्रेज, इससे क्या हुआ, ब्रिटिश को गुस्सा आया। दे वॉन्टेड टू सरप्रेस द पावर ऑफ मैसूर, देखो जो मराठा थे, ठीक है, और जो हैदराबाद का निज़ाम था और ब्रिटिश, तीनों ही क्या चाहते थे कि किसी तरह हम मैसूर के जो टीपू सुल्तान और हैदर अली हैं उनको कैसे मतलब उनकी पावर को कम किया जाए। दे द एंग्लो मैसूर वॉर वर सीरीज फॉर 4 वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द किंगडम ऑफ मैसूर, जो मैसूर के राजा थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके बीच में 4 युद्ध लड़े गए जिनको हम क्या कहते हैं, एंग्लो मैसूर। एंग्लो मीन ब्रिटिश, मैसूर के राजा के साथ लड़े। पहला युद्ध 61 और 69 में हैदर अली के साथ, दूसरा भी हैदर अली के साथ, तीसरा फिर हैदर अली के बेटे, जब ये हैदर अली की डेथ हो गई थी, जब उसके बाद कौन बना, मैसूर का राजा, मैसूर के राजा टीपू सुल्तान बने। तो टीपू सुल्तान जब राजा बने 1784 के बाद जो ये युद्ध हुआ तो इसने लड़े, किसने, टीपू सुल्तान ने 790 में और 92 वाला, और लास्ट था जो जिसमें ये हार गए थे, यहाँ पर आएगा 79, ठीक है। इन द फोर्थ वॉर कब लड़ा गया, 1799 में। द ब्रिटिश एमरेस्ड विक्टोरियस, किसने विन किया, ये ब्रिटिश ने इसमें विजय प्राप्त की। एंड टीपू सुल्तान वॉज किल्ड, टीपू सुल्तान मारे गए। डिफेंडिंग हिज कैपिटल, अपने कैपिटल को डिफेंड करते हुए, बचाते हुए, क्या कैपिटल थी, श्रीनगरम पट्टनम, इनकी कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम। द किंगडम वॉज रिस्टोर्ड टू द वोडियार डायनेस्टी, जो किंगडम है अब किसको चला गया, ब्रिटिश ने किसको दे दिया, किसका राज आ गया, किसके कंट्रोल में हो गया, मैसूर वोडियार वंश के। मैसूर एंटर्ड इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस विद द ब्रिटिश, क्यों, क्योंकि टीपू सुल्तान भी पावरफुल था। हैदर अली वो इसको डिफेटेड, देखो 4 जो है वॉर इन्होंने फोर्ट करने पड़े, लड़ने पड़े, उसके बाद जाके ये कहीं पर विक्टोरियस हुए। कौन हुए, ब्रिटिश। अब उसके बाद फिर वोडियार के पास चला गया, तो वोडियार ने सब्सिडियरी अलायंस को स्वीकार कर लिया। सब्सिडियरी अलायंस का मतलब ये हो जाता है कि आप कंपनी की, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता स्वीकार करते हो, जैसा कंपनी चाहेगी वैसे ही आपको रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये पिक्चर देखिए, ये कौन है, ब्रिटिश सोल्जर्स, ये टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को क्या माना जाता, टाइगर ऑफ मैसूर, ठीक है, यानी कि जो ब्रिटिश थे वो टीपू सुल्तान से टाइगर जैसे डराता लोगों को, ऐसे डरते थे। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ बिग मैकेनिकल टॉय, ये एक मैकेनिकल टॉय है, यांत्रिक खिलौना है जो मशीन से मतलब चलता है। दैट टीपू पोज, जो टीपू के पास, टीपू सुल्तान के पास था। यू कैन सी अ टाइगर मॉलिंग अ यूरोपियन सोल्जर्स, एक यूरोपियन सोल्जर को टाइगर मार रहा है। When its handle was turned, जब इसके हैंडल को टर्न किया जाता है। द टॉयज टाइगर रोर, तो टाइगर दहाड़ता है। एंड द सोल्जर श्रिक्ड, और सोल्जर क्या हो जाता है, श्रिक्ड हो जाता है। दिस टॉय टाइगर इज़ नाउ केप्ट इन द विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम इन लंदन, कहाँ रखा है हुआ, विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम है वहाँ पर लंदन में रखा गया है। द ब्रिटिश टुक इट अवे, ब्रिटिश इसे वहाँ ले गए थे। व्हेन टीपू सुल्तान डाइड, जब टीपू सुल्तान मारा गया। डिफेंडिंग हिज कैपिटल, अपनी कैपिटल को बचाते हुए। श्रीरंगपट्टनम ऑन 4 मई 1799 में टीपू सुल्तान की क्या हुई थी, डेथ हुई थी।